हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर स्कूल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल सीरीज के अंदर 10th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। तो आइए आज हम एक्सेल सीरीज के अंदर 10th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक टेबल गिवन है एंड इसके बेस पर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन है। तो आइए वन बाय वन करके सभी क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन गिवन है, राइट द फॉर्मूला या फंक्शन टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट। तो देखिएगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमें एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करना है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें एवरेज फंक्शन को अप्लाई करना होगा। एवरेज फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हमें जस्ट सबसे पहले इक्वल सिंबल को प्रेस करना है, देन हम टाइप करेंगे एवरेज। और हम जानते हैं कि हमें फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमें टैब की को प्रेस करना है, या हम माउस की हेल्प से डबल क्लिक भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम कंप्लीट एवरेज फंक्शन को टाइप करके मैन्युअली कीबोर्ड से ब्रैकेट को स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो हमें जो सेल रेफरेंस लेनी होगी वो लेनी है C2 से D2, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। और देखिएगा फ्रेंड, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो अभी हमने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किए हैं वो पर्टिकुलर हमने अभी 1% के लिए कैलकुलेट किए हैं। मीन्स अभी हमने संदीप के लिए कैलकुलेट किए और हमें ईच पर्सन के लिए, ईच स्टूडेंट के लिए कैलकुलेट करने हैं। सो दैट हम क्या करेंगे, E2 सेल को ड्रैग करवाएंगे E6 सेल तक। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार से हमें क्या करना है, E2 सेल पर जाना है, देन यहाँ पर ड्रैग सिंबल हमें मिलता है, देन डबल क्लिक करते हुए हम नीचे तक ड्रैग करवा देंगे E6 सेल तक, जिससे हमें ईच स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर ईच सेल के अंदर एरर शो कर रहा है। ये एरर शो हमें इसलिए कर रहा है क्योंकि जो हमने सेल रेफरेंस को लिया है वो हमने C2 से लिया है, बट एक्सेल के अकॉर्डिंग B2 से D2 होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर आगे भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हुई है। पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो हमें टेबल गिवन है उसमें स्टार्टिंग में मीन्स B2 में हमें एज गिवन है, और जो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 का हमें एवरेज कैलकुलेट करना है। सो दैट हमें जो सेल रेफरेंस यूज करनी है वो हमें C2 से D2 ही करनी है। तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार से हम इन सभी सेल्स को सिलेक्शन करके जिनमें हमने फंक्शन अप्लाई की है इस एरर को इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हम इग्नोर कर पाएंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन गिवन है, राइट द फॉर्मूला या फंक्शन टू कैलकुलेट द हाइएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स इन सेमेस्टर 2। हमें सेमेस्टर 2 में ये चेक करके बताना है कि हाईएस्ट मार्क्स क्या रहेंगे एंड लोएस्ट मार्क्स क्या रहेंगे। तो आइए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें सेल एड्रेस नहीं बताया गया कि हमें कैलकुलेशन किस सेल के अंदर करनी है। तो हम D7 सेल के अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम यहाँ टाइप कर लेते हैं हाईएस्ट मार्क्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें मैक्स का फंक्शन अप्लाई करना है। हम सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल, देन मैक्स। टैब की को प्रेस करके मैक्स के फंक्शन को एक्टिवेट कर लेंगे, एंड जो इसमें सेल रेफरेंस रहेगी वो रहेगी D2 से लेकर D6, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो देखिएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो सेमेस्टर 2 में जो हाईएस्ट मार्क्स रहेंगे वो 300 है। आइए अब हम लोएस्ट मार्क्स को कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ टाइप कर लेते हैं लोएस्ट मार्क्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि लोएस्ट मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें मीन के फंक्शन को अप्लाई करना है। सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल, मीन फंक्शन को हम टैब की से एक्टिवेट कर लेते हैं। देन जो हमें सेल रेफरेंस लेनी है वो लेनी है D2 से D6, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो देखिएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो मिनिमम मार्क्स रहेगी इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर वो क्या है, 190। देखिएगा फ्रेंड्स, यदि हम इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करते हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ पर 120 किया तो अब मिनिमम मार्क्स क्या रहेंगे, 120। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से हमें एक्सेल के अंदर क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।